हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेके क्या है। ओके, अब ये उनकी कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आप जिनको अपने माइंड में रख के देखना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जिसकी भी आपको इंटेंशन अपने लिए जाननी है, ये टॉपिक उसके लिए हो सकता है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेस है उस पर्सन के साथ, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जबरदस्ती हर चीज अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ठीक है, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट पता चलता है, क्योंकि आप अपनी डिटेल्स देते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो इसमें बहुत लोगों की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिए इस रीडिंग पे और अपने ऊपर क्लेम कर लीजिए, उस पर्सन के ऊपर भी क्लेम कर लीजिए, रीडिंग को भी क्लेम कर लीजिए, खुद के ऊपर भी फोकस करें और रीडिंग में भी और एनर्जी पे फोकस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, ये क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग होगी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी मैं। ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या होंगी, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 5 नंबर। तो ऑफकोर्स इनकी लाइफ में कुछ तो शिफ्टिंग हुई है, कुछ तो बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन। अगर तो आपकी इनके साथ लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं अभी रिसेंटली, तो ऑफकोर्स ये कुछ लोग इनकी तरफ जरूर हैं जो आपको या तो आपके लिए कान भरते हैं या आपकी तरफ आने से रोकते हैं। अगर ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कोई इनको रोकता है। आजकल इनकी लड़ाई झगड़े वैसे भी बहुत लोगों से चल रहे हैं। ठीक है, और ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये कुछ लोगों से लड़ झगड़ के आपके लिए आखिरी दम तक खड़े तो रहना चाहते हैं, ये चीज इनके में काफी बदलाव आया है। अगर ये आपके बिना जवाब दिए भाग जाते थे तो ऐसा लग रहा है कि अब आना चाहते हैं स्टैंड लेके। हर्मिट का कार्ड है, देख ली, पछतावा है। मैंने पहले ही कह दिया था 5 से कि हाँ ऑफकोर्स इनको कुछ चेंजेस इनके अंदर आए हैं। हर्मिट कार्ड है तो ऑफकोर्स आइसोलेशन में है या आपको आइसोलेट देख रहे हैं, और काफी इंटेलेक्चुअल है, वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना 5 ऑफ सॉर्ड से, ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है 5 ऑफ सॉर्ड्स कि अगर तो ये आपके लिए स्टैंड ले तो कैसे लेंगे। कुछ लोग इनको आपकी तरफ रोकते हैं तो कैसे रोकें, ये लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म होगा, कैसे ये चीजों से लड़ झगड़ के आपके लिए हो सकता है इनकी फैमिली नाराज हो, इनके कुछ लोग आपको नहीं है, या इनकी फैमिली में कुछ लोग रोड़ा बने हैं बीच में, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, हर कोई इनका टांग खींचता है, हर कोई इनको कहीं ना कहीं से इनको पीछे खींचने की कोशिश करता है, आपकी तरफ नहीं आने देता, आपके साथ लड़ाई झगड़े हाय लगा देता है और आपके साथ भी लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं। अब ये सिंगल हैं, अकेले तड़प रहे हैं, अकेले सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अकेले इनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, साइडलाइन फील कर रहे हैं, डिटैच हो गए हैं, बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ पछतावा हो रहा है तो बहुत बड़ा पछतावा इनको हो रहा है, और इस पछतावे, इस आइसोलेशन मोड को ये बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और इनका स्पेशली आपको लेके चल क्या रहा है, कैसे ये आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। चैरियट देख लीजिए, एक्शन की बात थी, मैंने पहले ही कह दिया था एक्शन लेना है इनको। इनको इनको लग रहा है कि मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ में भी उन लोगों से लड़ना है और मुझे लड़ के उसकी तरफ भी जाना है, आखिरी दम तक मैं कैसे उस पर गिव अप नहीं करूंगा। चैरियट का कार्ड है तो ऑफकोर्स ये एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पावर को आना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में है, डिटरमेंट होना चाहते हैं कि भाई मैंने अब डिसाइड कर लिया, मुझे एक्शन लेना है। तो मतलब इनको आपके लिए एक्शन लेना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, इनकी इंटेंशन ये है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके
कार्ड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना मतलब आपको कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी मामला था, कहीं से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ लोगों की वजह से या इनकी लाइफ में कोई और था, कहीं से इनको चीट हुआ, धोखा किया, आपको किसी तरीके से इन्होंने धोखा हर्ट किया है, कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग हुई है, आपको ये हर्ट कर गए हैं, आपके ऊपर चीट कर गए हैं, धोखा दे दिया है, और ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लड़के आपकी तरफ आना चाहते हैं, मरहम लगाना चाहते हैं, ये इनकी ट्रू इंटेंशन है। तो उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन बहुत ही क्लियर दिख रही है, ठीक है। और अगर आपने पहचान लिया, यहाँ पे कोई मस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ही कार्ड में एक बहुत ही मेच्योर पर्सन नजर आ रहा है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वाइस पर्सन है, और बहुत ही वाइसली डिसीजन और एक लीडरशिप क्वालिटी है। चैरियट का कार्ड है, या तो आप चैरियट हो सकते हो कि आप इनकी लाइफ से काफी आगे बढ़ गए हो, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हर्ट कर दिया है, तो ये आपको रोकना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। और आपको जाते हुए इतनी तेजी से देख रहे हैं, इस बात का रियलाइजेशन भी है, और इसीलिए काफी लेफ्ट आउट और आइसोलेट भी हो गए हैं, साइडलाइन हो गए हैं, ठीक है। तो किसी का आपने बिल्कुल मुंह जो है दीवार पे लगा दिए कि बेटा अब तुम अकेले ही बैठो, हम चलें, वो वाली भी बात हो सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो, गिव अप कर चुके हो, आपके अंदर वो नहीं है इतना कि आप करो, ये चीज भी है कि इनकी ट्रू इंटेंशन नजर आ रही है, ठीक है। और इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों लड़ाई की, मैंने औरों के कहने पे क्यों सुन लिया, क्यों मैंने औरों के कहने पे उसको उल्टा सीधा बोल दिया, या आपको हर्ट कर दिया, चीट कर दिया, धोखा कर दिया, और आप उसकी लाइफ से चले गए, जो भी है, ये भी इंटेंशन नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर इनकी ट्रू इंटेंशन, ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, जिनकी भी इंटेंशन आप जानना चाहते हो खुद के लिए, यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी इंट्यूट हो रही है मुझे, तो ऑफ कोर्स रीजन भी देख लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके ऐसे क्यों है। रीजन बिना देखे तो हम लोग रह ही नहीं सकते, तो रीजन जरूर देखेंगे कि अगर इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके अगर ये है, ये बातें हैं जिसको लेके ये सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशन आपको लेके, तो रीजन देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। रीजन, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि इनकी इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसे क्यों है, इनकी इंटेंशंस। ओके, स्टार कार्ड है, ओके। आप लूनर हो सकते हो, सॉलिट्यूड स्टार सीड पर्सन हो सकते हो, फेमस पर्सन हो सकते हो, आप बहुत ही हीलिंग पर्सन हो सकते हो, काफी हील्ड एंड बैलेंस है, और इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये खुद को आपके बगैर हील नहीं कर सकते। प्लस इनकी इंटेंशन इसलिए भी है क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत प्यारा सा ऑरा दिख रहा है, पॉजिटिव, बहुत ही प्योर सोल दिख रहे हो आप, क्लियर एंड क्रिस्टल मामला है आपका, फेमस हो, नेम फेम है बहुत ही ज़्यादा, हीलर हो, हीलिंग देते हो, पॉजिटिव वाइब है आपकी, और इनकी इंटेंशन ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि ये अब आपके साथ जो कुछ भी जैसा भी मामलात हुआ है, रिसेंटली हुआ है, हमेशा से होता है, उसको हील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, इस बात का तो क्लियर है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप में कुछ तो बात है। और देखते हैं इनकी इंटेंशन ऐसी क्यों है आपको लेके। कार्ड ही है कि नीचे गिर गया, मैजिशियन, ओ मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत अच्छी है, भले ये सिंगल हैं, भले ये अकेले हैं, भले ये आइसोलेट हैं, भले ये पछतावे में हैं, लेकिन मैजिशियन से ये आपको बड़ा पावरफुल देखते हैं, इनको लगता है आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, अगर तो आप हीलर हो, गाइडर हो, जो भी है आप, इनको लगता है आपके अंदर कुछ जादू है, ये आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, ठीक है। तो या तो इनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत ट्रिकरी है, और पहले पैसे भी बता दूं कि अगर ये खुद मैजिशियन अपने आप को समझते हैं तो इनकी ट्रू इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, रीजन बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते, आप चाहे इनकी लाइफ में कहीं भी चले जाएं, ये आपको मैनिफेस्टेशन करके, चाहे मैनिपुलेट करके, माइंड गेम करके, आपको घुमा के फिरा के, अपनी बातों में उलझा के,
कैसे भी करके ये आपको अपनी लाइफ में ले ही आते हैं, इतना तो इनको कॉन्फिडेंट है, इतना तो इनको कॉन्फिडेंट है। इनकी इंटेंशन इसलिए भी है, ये साइडलाइन अपने आप को इसलिए भी समझ रहे हैं कि या तो इन्होंने आपके साथ बहुत ट्रिक किया, इन्होंने अपनी पावर का बहुत इस्तेमाल किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए अपनी चीज़ों को लेके, इसलिए भी आपके साथ चीज़ें खराब हो गई और चीज़ें हील नहीं हो पा रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भी इनकी इंटेंशन है, क्लियर है, ये आपके साथ कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके साथ होंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इंटेंशन इनकी बिल्कुल क्लियर है कि बाय हुक बाय क्रूक की आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में लेके आएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, या तो आप खुद आ जाओ, नहीं आओगे तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है इस बात की, तो क्लैरिटी इनको 110% है कि आपको अपनी लाइफ में लाएंगे, ठीक है। और रीजन देखूं कि ये इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके चैरियट जैसी क्यों है, रीजन अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, इन्होंने आपकी लाइफ में बर्डन बहुत बढ़ाया है, एक तो मैनिपुलेट बहुत किया, आपके साथ चीजों को हील नहीं किया सही से, शांति नहीं मिली आपको इनके साथ, बहुत ज्यादा ट्रिकरी करना, बहुत ज्यादा बातों को घुमाना, माइंड घुमा देना, बातों को घुमा देना, मैनिपुलेट कर देना, विक्टिम प्ले कर देना, अपनी पावर को इस्तेमाल करना, इनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है तो आपसे आर्ग्यूमेंट ना कर पाना, ठीक है। 10 ऑफ वैंड से आपकी लाइफ का बर्डन बहुत बढ़ा देना, स्ट्रगल कर लेना, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अगर आप इनकी लाइफ से एज अ चैरियट निकल गए हो तो ऑफकोर्स यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाई हैं, इनको पता था आपकी लाइफ में काफ़ी टफ है, आपकी लाइफ में बर्डन बहुत है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, इनको आपकी लाइफ चीज़ें कम करनी चाहिए थी, उल्टा इन्होंने आपका बर्डन बढ़ाया है, आप स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, और अब आप चैरियट से इसीलिए एक्शन करके आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी लाइफ में बहुत बर्डन है, आपको बहुत कुछ चीज़ों में खुद ही हैंडल करना पड़ता है, ये बात ये जानते हैं, इसलिए भी आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का बर्डन आप कम करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में खुद काफी स्ट्रगल चल रहा है, ये खुद काफी टफ टाइम से चल रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए भी ये चैरियट से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप स्टार कार्ड हो, ठीक है, हीलर हो, सुकून देते हो, और इनकी लाइफ में बिल्कुल सुकून नहीं है, इनकी लाइफ बड़ी टफ चल रही है, इनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, भले जितनी भी पावर हो इस समय पावर काम नहीं आ रही है, इसलिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो आपका बर्डन कम करेंगे या अपना बर्डन कम कराने आ रहे हैं, जो भी है, इनको लगता है कि भाई आप ही संभाल सकते हो, भले इन्होंने आपको संभाला हो कि नहीं संभाला हो, तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है, सेल्फिश है बट कह सकते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप ही की तरफ आना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे अगर ये इनकी इंटेंशन 3 ऑफ सॉर्ट्स, ये काफ़ी हर्ट है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया था, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओह क्या बात है, आप आगे निकल चुके हो, चैरियट कार्ड आपके लिए बिल्कुल सही आया है, स्टार कार्ड आपके लिए सही आया है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, आपको नहीं छोड़ सकते, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप ओवरकम कर गए हो ये 3 ऑफ सॉर्ट्स, आपने अपना दुख अपना दर्द एक मोटिवेशन बना लिया, आप आगे बढ़ गए, आपने अपने ऊपर काम किया, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, बोल्ड हो, अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, अपने ऊपर आपने या तो लुक्स चेंज किए, अपनी स्किल्स पे, अपने काम पे, अपने तरीके पे, अपने एक्शन पे, अपनी को डिपेंडेंसी आपने हटा दी, आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली है, अब आप ड्राइविंग सीट पे हो, अपनी लाइफ को जहां जैसे चाहो ले जा सकते हो, और ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और इनको बहुत बड़ा पछतावा अब हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था तो आज ये खुद हर्ट हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो और ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्लिप हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, पहले आपको इन्होंने परेशान किया, हाँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, हाँ आप तो निकल गए, अब इनकी लाइफ में सेम वही चीजें आ रही हैं, ठीक है, और अब इनको आपकी जरूरत है, क्योंकि आपने तो कर लिया अकेले, ये नहीं कर सकते, तो इनकी इंटेंशन आपको लेके तो नजर आ रही है, अगर यही वो रीजन है और यही वो रीजन है
इनकी इंटेंशन क्लियर होने के, तो ऑफ कोर्स इनकी इंटेंशन इस रीजंस को क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, टावर कार्ड, लड़ाई झगड़े को खत्म करके हील करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता खत्म हो गया, लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, फाइट हो गई, हील करना चाहते हैं आपके साथ। मैजिशियन को 6 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट माइंड गेम करके इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहे और इन्होंने आपको कुछ भी नहीं किया, तो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। अक्ल ठिकाने आ चुकी है बाबूजी की, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई सन कर रहा है, 10 ऑफ वैंड्स को सन का कार्ड क्लियर है। देख लीजिए, मैंने पहले कहा था इनकी लाइफ में बर्डन है, तो ये आपकी तरफ जरूर आना चाहते हैं, आपकी हैप्पी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आप इनका सुकून है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके साथ अच्छा टाइम बीतता है, आप ही के साथ इनको सुकून मिलता है, इनका सारा बर्डन कम हो जाता है। और इतना कुछ खपाने के बाद अगर इनको किसी की याद आती है तो इनको लगता है कि आप इनके पास होने चाहिए थे। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन इनकी इंटेंशन अभी तो फिलहाल ठीक लग रही है, ठीक है। अभी तो ये काफी समझ में आ रहा है, ये तो चीजें सुलह करना चाहते हैं आपके साथ, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, लास्ट कार्ड इनकी इंटेंशन के जो रीजंस आए हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह अगर इनके रीजन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत हो रही है, तो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। आपको लेफ्ट आउट फील कराया था, आपको स्ट्रगल कराया था, आपको इन्होंने छोड़ दिया था थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड फैक्टर की वजह से, जो कुछ भी रीजन है, बहुत माइंड गेम, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत ट्रिक किया, अपने हिसाब से आपको चलाया, ठीक है। और आप उस स्ट्रगल से निकल गए, आपने ओवरकम कर लिया, आपने वो दर्द भी, वो एक्सपीरियंस को मोटिवेट होके आप तो क्वीन ऑफ कप वैंड्स बन गए, आपने तो उसको पावर बना ली, अपनी ताकत बना ली। लेकिन इस समय 5 ऑफ पेंटिकल से ये लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी या थर्ड फैक्टर जो भी है, उन लोगों ने भी इनको दिन पे तारे दिखा दिए हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, फैमिली लॉस से गुजर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग ही आपकी शुरू हुई थी इनकी इंटेंशन में 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग इनकी तरफ हैं जो इनके होते हुए भी इनके नहीं हैं, उनका चेहरा समझ में आ गया इनको। आप भी लेफ्ट आउट चले गए, इन्होंने आपको छोड़ा, फौरन इनके साथ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने इनको अपना असली चेहरा दिखा दिया, इनको लेफ्ट आउट छोड़ दिया, इनका स्ट्रगल टाइम आया, सबने इनका साथ छोड़ दिया। और इस टफ टाइम में, स्ट्रगल टाइम में इनको अगर आपको पलट के देखते हैं तो इनका दिल दुखता है, इनको चुभता है कि ये पर्सन तो एक टाइम पे मेरी लाइफ में था एंड मुझे इसकी लाइफ का पार्ट बनना है, और ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। और 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 6 ऑफ कप्स है, मिस कर रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस तो ये थी, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेके, और मैंने रीजन भी देखे हैं, उसको क्लैरिफाई भी करा है कि अगर तो इनकी ये इंटेंशन है तो क्यों ऐसी इंटेंशन है, और क्यों है तो फिर क्लैरिफाई भी करा है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। हर्मिट से यहाँ पे वर्गो का साइन है, चैरियट से यहाँ पे कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टार कार्ड से एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, मैजिशियन से, टावर से एरीज स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, सन से यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस। मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं, तो ऑफकोर्स ये जो इनकी इंटेंशन है, आप जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, दम है आप में, जो इनको आपके लिए ये इंटेंशन बनानी पड़ी है, मजबूर। किसी को आपने बिल्कुल हरा दिया है, किसी को आपने घुमा के 2-3 तमाचे बिना उसको टच किए उसके तमाचे जड़ दिए हैं, लग रहा है भाई। 5 नंबर है, बहुत बढ़िया, 9 नंबर है, 5 है, 9 है, ठीक है, 13 नंबर है, 3 नंबर है, 17 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, 10 नंबर है, डबल 10, 9 10 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। 16 का नंबर है, 6 नंबर है, 19 नंबर है और 5 नंबर है, ठीक है। तो जिस एक्सपीरियंस से आप निकल चुके हो, जिस परिस्थिति से आप निकल चुके हो, उसी परिस्थिति में आज ये हैं, तो इनको आपकी मदद है, ठीक है, इनको एहसास है,
इनको पछतावा है। अब आपकी मर्जी है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनके साथ क्या करें, तो ये आपके ऊपर है। बट मैंने आपको बता दिया इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। तो जिस भी पर्सन को आप देख के सोच रहे हैं उनकी इंटेंशन आपके सामने, अगर आपसे भी मैच होती है तो ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई और कितनी नहीं हुई। क्या आपको भी यही लगता है, इनकी इंटेंशन आपको लेके यही है? ठीक है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, आप जानना चाहते हैं, कोई हेल्प, कोई सवाल, कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं खुद को लेके, इनको लेके कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ओके, सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। आपको जो सही लगे, सुटेबल लगे, आप वो बुक करा लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो कुछ भी हो, ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए, कैसा भी, वो प्राइवेट रीडिंग के बाद होनी चाहिए, पर्सनल रीडिंग के बाद होनी चाहिए। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी दिमाग पे जोर या घंटी नहीं बजानी है अपनी, ठीक है। और फिर ये मत कहिएगा कि मैम आपने तो ऐसा बताया था, हमने ऐसा कर लिया तो फिर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, देखना है, समझना है, खुद को क्लैरिटी में लाना है। आप जो सोचते हो, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपके साथ जो हो रहा है, जो होने का आपको संभावना लग रही है, इससे क्या मैच हो रहा है, ये चीज आपको देखनी है, आपको समझना है, आपको क्या काम करना है ये समझना है। एक्शन पर्सनल रीडिंग के बाद लेना है। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और मेरे चैनल पे जितने भी न्यू व्यूअर हैं, मोस्ट वेलकम है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें अगर तो आपको ये चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपके चेहरे पे स्माइल आई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट करें, मुझे हमेशा आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो लव यू ऑल, बाय बाय।